हेलो। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी नेक्स्ट दवजांग विधि का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका नंबर है आपका 13 यानी कि 13 नंबर आपका सवाल है, जिसके अंदर आपको संख्या दे रखी है कि 1234 के अंदर आपको 42 का भाग देना है। तो आइए 42 का भाग देना है। सबसे पहले हम लिखेंगे 4 और 2। 4 आपका क्या है, मुख्यांक, और 2 आपका ध्रुवजांक। संख्या है आपका 1234। तो 1234 का अंतिम अक्षर आपका 4, जो आप रखेंगे आपका थर्ड समूह के अंदर, और बाकी की सारी संख्या है जो आपकी सेकंड समूह के अंदर रखेंगे। तो आपका हो गया 1, 2 और 3। अब हमें 4 का भाग देना है, यह आपका भागफल और यह आपका शेषफल। तो आपका पहला स्टेप क्या है, संख्या आपकी क्या है, संख्या आपका 1 में भाग लगेगा नहीं, तो इन दोनों संख्याओं को ग्रुप में हम लेंगे। तो आपकी संख्या हो गई 12, और 12 में आप भाग किसका दे रहे हैं, 4 का। सबसे पहले हम ये ज्ञात करेंगे कि भाग आपको बताया है या तो पूरा पूर्ण रूप से विभाजित होना चाहिए, या फिर आपका ऋणात्मक में उत्तर नहीं आना चाहिए, आपका प्लस में आना चाहिए। तो जैसे हमने 4 का भाग जैसे समझ लीजिए हमने पूरा दे दिया, तो आपका 0 शेषफल। हमने यहाँ लिखा 3 शेषफल, 3 आपका भागफल और 0 जो आपको बचा है वो आपका शेषफल। शेषफल को हमने आगे की जो पूर्व की संख्या है हमने 12 का उपयोग कर लिया था, और 3 के पहले जो बची है संख्या 3, तो उसके पूर्व में हमने 0 को लगा दिया। बनने वाली संख्या हो गई आपका 3। तो देखिए 3 को जब हम 2 से गुना करेंगे, 3 दूए 6, तो 6 को हमें 3 से क्या करना होता है, घटाना होता है। तो 3 में से जब हम 6 घटाएंगे तो आपका ऋणात्मक आ जाएगा। देखिए किस प्रकार संख्या आपकी जो नई बनी है संख्या, वो संशोधित करके जो भाज्य बना है वो आपका है 3। तो 3 में हम क्या करेंगे, पहले 3 गुना 2 करेंगे, 3 गुना 2। तो 3 माइनस कितना हो गया, 6। तो 3 में से जब 6 हम घटाते हैं तो माइनस का क्या प्राप्त होता है, हमें माइनस का 3। तो हमारा जो ये भाग दिया गया था, तो वो प्रक्रिया में क्या बना जा रहा है, गलत। तो पूर्ण रूप से 3 हम भाग नहीं दे सकते, तो हम इसको कम देंगे। तो देखिए यदि हम यहाँ पे भाग देते हैं 2 का, भाग हमने दिया 2 बार, तो 4 दुए हो गए कितने आपके, 8। तो पीछे आपके शेषफल भी कितने रह गए, 4। तो हमारा भागफल आ गया 2 और हमारा शेषफल आ गया 4। अब शेषफल 4 और 3 मिलके आपका क्या बन गया, एक नई जो संशोधित करके भाज्य आपका बना है वो आपका क्या हो गया, 43। तो आपका सेकंड समूह में आपकी संख्या बन गई 4 और 3 43। 43 में से आपको क्या घटाना है, आपको भागफल को ध्रुवजांक से गुना करके घटाना है। तो आप करोगे 2 गुना 2, 43 माइनस 4, तो यहां आपकी संख्या हो गई 39, क्योंकि 3 गए 40, 1 गया 39। तो अब आपकी यहाँ पे जो संख्या आपको 43 दिख रही है, वहां पर आपकी अब संख्या कितनी है, 39। वापस आपका काम 39 में आपको कितने का भाग देना, 4 का। तो आपका थर्ड समूह क्या हो गया, थर्ड स्टेप में आप लिखोगे 39 भाग 4। तो देखिए 9 चौक 36 होता है, पीछे शेषफल आपका 3। तो आपने भाग दिया 9 बार, तो हो गए 36। 36 में से गया पीछे शेषफल आपका हो गया 3, जो कि आपका नेक्स्ट समूह के रूप में चला गया। यहाँ पे आपको पता है जब आपके थर्ड समूह में आता है तो यहाँ पे आगे भाग नहीं दिया जाता है। तो 3 और 4 मिलकर आपकी संख्या हो गई 34। 34 में से आपको क्या घटाना है, भागफल का 9 और ध्रुवजांक का आपका 2, 9 दुए 18। तो 2 गुना 9 ये करके आपको घटाना है। तो 34 माइनस 18, तो आपका शेषफल 14 में से 8 गया 6, 2 में से 1 गया 1। तो आपका 16 आपको क्या प्राप्त हुआ है, शेषफल, और 29 आपका हो गया भागफल। तो ये आपका 13 सवाल है, जो कि 13 नंबर सवाल आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 नंबर, जिसके अंदर आपको ध्रुवजांक विधि से दिया गया है। संख्या आपको दे रखी है 98,765 के अंदर आपको भाग देना है 87 का। तो देखिए
सबसे पहले 3 भागों में से बांटा। प्रथम भाग में आपका क्या आ गया, 8 आ गया आपका मुख्यांक और 7 आ गया आपका ध्वजांक। सबसे पहले काम में आपका मुख्यांक और ध्वजांक को 2 भागों में विभाजित होता है। अंतिम को आपको माना जाता है ध्वजांक और पूर्व वाले को मानते हैं मुख्यांक। संख्या का अंतिम अक्षर आप लिखोगे 5, तो आप थर्ड समूह में, और बाकी की सारी संख्या आपका सेकंड समूह में। सबसे पहले हमें भाग देना है 8 का। हमारे पास पहली संख्या है 9, तो हमारा स्टेप बाय स्टेप हमें लिखना है। भाग देना है 8 का, संख्या आपकी 9, तो 8 एकम 8, तो भागफल आपको प्राप्त हो गया 1 और शेषफल भी आपका प्राप्त हो गया 1। ये एक शेषफल 9 के आगे वाली पूर्व संख्या में हम उतारेंगे, तो आपकी संख्या अब 1 और 8, जब 1 आपका शेषफल और 8 आपकी संख्या थी, दोनों मिलके आपकी संख्या संशोधित भाज्य यानी कि नया भाज्य आपका क्या बन गया, नया भाज्य वो आपका बन गया कितना, 18। 18 में से आपको क्या घटाना है, भागफल और ध्वजांक की गुना करके घटाना है। तो 1 को जब आप 7 से घटाएंगे, 1 गुना 7, तो आपका 18 माइनस 7 बराबर आपका 11। 11 जो आपको प्राप्त हुआ है वो आपका है संशोधित भाज्य, यानी कि हमने उसमें से घटाकर आपने क्या किया, घटाया, और क्या क्या नया जो काम प्रोसेस किया है। अब आपका जो संशोधित भाज्य हम बोलते हैं वो है आपका 11। यहाँ इस 18 के स्थान पर अब आपकी संख्या है 11। वापस आपका काम भाग देने का, तो थर्ड समूह में हम लिखेंगे 11 भाग 8, तो वापस 8 एक 8 और 3 आपका शेषफल। तो भाग लगा, वापस भागफल में आपने उतारा 1, और जो शेषफल आपका बचा 3, वो आपकी संख्या नई संख्या के साथ में जो आपकी नेक्स्ट संख्या है 7, उसके आगे आके यहाँ पे हो गया आपका 37। तो आपका फोर्थ स्टेप के अंदर क्या है, आपका जो नया भाज्य बना है, नया भाज्य क्या है आपका 37। तो 37 में से हमें वापस क्या घटाना है, इस भागफल 1 को ध्वजांक के साथ गुना करके 1 गुना 7 घटाएंगे, तो 37 माइनस 7 बराबर हो गया 30। अब आपका जहां पर ये 37 था वहां पे आपका भाज्य क्या बन चुका है, आपका 30। वापस आपको मुख्यांक का भाग देना है, तो आपका 5 नंबर स्टेप क्या हो जाएगा, 8 का भाग देना है किसमें, 30 में। तो 8 8 16, 3 8 24, तो ये हो गया 3 बार, और पीछे आपका 6 क्या हो गया, शेषफल। तो आपने भाग दिया 3 बार, तो शेषफल आपको प्राप्त कितना हुआ, 6 शेषफल प्राप्त हुआ। 6 शेषफल आप इस 6 के आगे उतारोगे, तो आपका अब नया भाज्य क्या बन चुका है, 66। तो आपका 6 नंबर स्टेप है, 66 में से आपको क्या घटाना है, इस नए भागफल को ध्वजांक के साथ गुना करना है। 3 गुना 7 21, तो आप लिखोगे 3 गुना 7 यानी कि 21 माइनस 66। जब आप 66 में से 21 घटाते हो, तो 6 में से 1 गया 5, और 6 में से 2 गया तो 4। इस 66 के स्थान पर आपका संशोधित भाज्य है वो कितना आया है, आपका 45। ये आने के बाद में जब आपका संशोधित भाज्य प्राप्त हो जाता है, तब हम आपके मुख्यांक का वापस क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो आपका भाग देना है 45 के अंदर। 6 नंबर स्टेप में आपका हो गया 8 का भाग देना है 45 बार, तो 8 पंजा होते हैं 39, पीछे 5 आपका शेषफल। तो भागफल आपको 5 प्राप्त हुआ, और जब तो आपका जो 5 आपको प्राप्त हुआ था, ये क्योंकि संख्या आपकी 4 अंकों की संख्या आपने यहाँ लिखी थी और थर्ड मिस्टेक में लिख दिया था, तो यहाँ पे अब आपका यहाँ भाग नहीं दिया जाता है, तो 55 5 गुना 5, ये 5 जो शेषफल प्राप्त हुआ था, तो मिलके आपकी संख्या हो गई 55। संशोधित भाज्य 7 को 5 से गुना करेंगे, तो 7 पंजा होते हैं आपके 35, तो 55 से जब 35 5 में से 5 गया और 2, तो इस सवाल में आपको शेषफल प्राप्त हुआ कितना, 20, और भागफल आपका प्राप्त हो गया कितना, 1135। तो ये आपका सवाल है। धन्यवाद।